हर हर महादेव। प्रभु, आज मैं बात कर रहा हूँ इस सावन के पवित्र महीने में शिव के प्रति कृतज्ञता का क्या फल प्राप्त होता है। आप भस्मासुर की कथा से तो परिचित ही हैं। अब राजा दक्ष जो माता सती के पिता थे, उनकी कथा आपके सामने है। राजा दक्ष जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। सारे देवताओं को उन्होंने न्योता दिया। सारे साधु संत जितने भी हैं सबको उन्होंने निमंत्रित किया कि आप लोग आइए यज्ञ में और इस यज्ञ को सफल कीजिए। किंतु उन्होंने बाबा भोले को, हर हर महादेव को, शिव शंकर को निमंत्रित नहीं किया। यह बात जब माता सती को पता चला तो वह दौड़ी दौड़ी यज्ञ स्थल पर पहुंची और अपने पिता से, राजा दक्ष से महादेव की अवहेलना के कारण रुष्ट हो गई और वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने आप को भस्म कर ली, जला दी। जब यह बात नारद जी से प्रभु महादेव को पता चली तो परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हुए, बहुत ही गुस्से में आ गए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़ कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए। साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई भद्रकाली का भी प्रकाट्य हो गया, वहां पहुंच गई। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर तथा 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हो गए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया कि प्रभु शीघ्र आज्ञा कीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है। भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहुवीर अति शीघ्र जाओ और दक्ष जग का विनाश कर दो। देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महातेजस्वी वीरभद्र सभी भूतों से घिरे हुए दक्ष जग की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगा। धूल और कंकड़ों से भरी हुई
वायु चलने लगी, आकाश से खून की वर्षा होने लगी, संपूर्ण दिशाओं से, चारों दिशाओं में अंधकार छा गया, पृथ्वी पर सहस्रह उल्कापात होने लगे। इस प्रकार अनिष्ट सूचक उत्पात वहाँ देवताओं, मुनियों आदि को दिखाई दिए। दक्ष को बड़ा ही भय हुआ, उनको बहुत ही डर लगने लगा। वे दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, हे महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। हे देवताओं के श्रेष्ठ, आप ही जग हैं, इस महान भय से मुझे मुक्त कर दीजिए, इस महान भय को दूर कर दीजिए। राजा दक्ष जो है भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण इसमें संदेह नहीं है, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महादेव की अवहेलना की है, महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा, कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है, जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है तथा पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य ही प्रकट होते हैं। पहला संकट है दुर्भिक्ष, दूसरा संकट है मृत्यु तथा तीसरा है भय। ये तीनों संकट वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को ही मनाना चाहिए। तुम्हारे जग में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया, महादेव का सम्मान नहीं किया गया, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। यह सब तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है, तुम्हारी खराब नीति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे, उनका मुख सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र जो है वे यज्ञ स्थल पर आ पहुँचे। भगवान शंकर ने भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे तथा इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजयी हुए थे। अपने सैनिकों की हार देखकर वीरभद्र को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभास्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, दक्ष पक्षी पिशाचों, गुहियों को तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में जो है मार गिराया।
सभी शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर भी संपूर्ण देवता पराजित होकर वहां से भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली कि चलो भाई अब उपाय नहीं है, भागो यहाँ से। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहाँ खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव हमारी विजय कैसे होगी। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी वह आज सत्य हो रही है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय दिखाई नहीं देता है। इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के बस में इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए। बताओ तो इस समय क्या करोगे। ये परम शोभामान गण भगवान शिव के किंकर हैं, वे ही उनके सहायक हैं। वे महाभाग कुपित होने पर जब संहार प्रारंभ करते हैं तब किसी को शेष नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का यह कथन सुनकर, यह बात सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूब गए। उसके बाद शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखे इंद्र, मित्रवर सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पासधारी वरुण, मृत्यु जमुना के बड़े भैया जमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूँगा। यों कहकर वो जो वीरभद्र जो है क्रोध में भरकर सब देवताओं पर बाणों की बौछार प्रारंभ कर दी। इन बाणों के आघात से प्रीत होकर वे सब के सब दसों दिशाओं में भाग गए। लोकपालों के और देवताओं के भाग जाने पर भगवान विष्णु भी वहाँ से चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो जगोपजीवी लोग थे उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया, हरा दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटक कर उनकी दाढ़ी और मूछ जो है वो नोच ली। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी, अतः शिवगणों ने उनके सारे दांत ही उखाड़ लिए। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगने पर गुस्से से भरे हुए वीरभद्र जो है उन्हें पकड़ कर लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही जगकुंड में डालकर जला दिया। इस प्रकार परम पूज्य भगवान महेश्वर का अपमान करने के कारण दक्ष जग का विध्वंस हो गया, नष्ट हो गया। अतः जहाँ अपूज्य का पूजन और पूज्य का अपमान होता है वहाँ विनाश होता ही है। जो प्रभु शिव से कृतज्ञता करते हैं उनका विनाश होता ही है। तो बोलिए हर हर महादेव।